एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, यानी हम देखते हैं कि चले हमने तो समझ लिया कि फ्रिक्शन वो फोर्स होती है जो कि हमारे मोशन में मुदाखलत करती है, यानी रुकावट के तौर पर आती है और मोशन को यानी रेजिस्ट करती है कि वो स्टॉप कर जाए। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस पे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इसके कोई हमें फवायद भी होंगे। तो इसका जो बहुत बड़ा यानी हम कह सकते हैं एडवांटेज है वो ये है कि जब हम चलना स्टार्ट करते हैं, ज़मीन पर चलते हैं हम, तो आप अगर इसको ऑब्जर्व करें तो आप जिस वक्त अपने पाँव को ज़मीन पर रखते हैं, ठीक है, इस तरह से शूज़ आपने पहने होते हैं। अब आप जब पाँव रखते हैं ज़मीन पर तो आप अपने जो यानी फिंगर्स हैं इससे ज़मीन को बैक साइड पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और उसके रिएक्शन यानी एक्शन और रिएक्शन हमने कहा था जो है वो क्या होते हैं जी, सेम होते हैं मैग्नीट्यूड में, अपोजिट डायरेक्शन। तो ज़मीन आप पर एक रिएक्शन के तौर पर फोर्स लगाती है उसी डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे होते हैं रिएक्शन के तौर पर मैग्नीट्यूड सेम। तो अब उसमें क्या होता है कि वो रिएक्शन जो है वो आपको यानी आप चूंकि बैलेंस रखते हैं अपने आप को तो आप मूव कर सकते हैं। और फिर फ्रिक्शन का यहाँ पर क्या रोल है कि जो हमारे पाँव और जो ज़मीन की एक रफनेस है उनके दरमियान एक जो रगड़ है वो हमें एक इनफ हमने एक इतनी एक जो है वो फोर्स प्रोवाइड करती है कि हम ज़मीन के ऊपर इजीली मूव कर सकते हैं। यानी इस बात को मैं ऐसे समझाता हूँ कि अगर मैं एक बर्फ की एक जो है वो बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस लेता हूँ जो कि ज़मीन की यानी सरफेस से काफ़ी स्मूथ है, यानी ज़मीन उसके मुकाबले में रफ है। अब क्या होता है कि जब मैं उसके ऊपर वैसे ही पाँव रखता हूँ और मैं मूव करना चाहता हूँ तो मैं मुझे उसी तरह एक्शन और रिएक्शन सेम होते हैं जी। ज़मीन यानी मैं एक्शन के तौर पर यहाँ पे जैसे अपने पाँव से एक फोर्स लगाता हूँ और उसके रिएक्शन पे जब मुझे एक फोर्स लगती है तो वो फोर्स यानी फ्रिक्शन, अब मैंने वो अपने आप को बैलेंस करना था फ्रिक्शन से। अब मेरी जो जूतों की सरफेस है और जो ज़मीन की जो कि उस आइस वाली जो ये स्लैब है उसकी जो सरफेस है उसमें इस कदर यानी जो है वो रफ या हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जो गैप्स इतने कम है कि वो मुझे इतनी जो है वो फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहे कि मैं अपने आप को जो है वो बैलेंस कर सकूं और मैं स्किड कर जाऊंगा। यानी वहां पर अब क्या हुआ कि मैं बजाय मूव करने के मैं स्किड कर जाऊंगा और मैं अगर बैलेंस ना कर सका तो गिर जाऊंगा। तो इससे हमने देखा कि वॉकिंग में फ्रिक्शन का कितना अमल दखल है, जो कि आम लाइफ में हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो ये फ्रिक्शन ही की बदौलत है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम इस तरह से आसानी से वॉक ना कर सकें। फिर इसी के साथ अगर हम ये बात देखें कि अगर हम किसी मशीन की बात करते हैं, हमारे पास स्क्रूज होते हैं जी, ठीक है। अब एक अगर कोई बोल्ट हो और एक कोई एक हमारे पास ये ऐसा का एक जैक है जी, चले मैं कहता हूँ एक चाबी है जिसे हम चाबी कहते हैं जी। अगर हम इससे इससे इसको खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास मैंने ये आपको भी अब डिवाइस बताई है, अब ये डिवाइस जो है इसको ग्रिप करती है और ये ग्रिप इन दोनों के जो सरफेसेस हैं अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये ग्रिप आएगी। अदरवाइज अगर इस सिचुएशन देखें जहाँ पे ग्रिप नहीं होगी ये रोटेट कर जाएगा। तो ग्रिप हम बनाते हैं और ग्रिप जब जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ज़्यादा आसानी के साथ इस नट को इस बोल्ट को यानी जो नट और बोल्ट का एक सिस्टम है उसे टाइट करना, उसे टाइट और उसे जो है वो लूज करना, उसे खोलना आसान हो जाता है। इसी तरह अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल दूं कि जैसे हमारे पास एक जो है वो फर्ज करें एक टेबल है जी, यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ और या एक दीवार है, एक दीवार है जी। अब इस दीवार पे जब हम कील जो है वो तोड़े की मदद से इसमें जब धंसाते हैं तो अब वो कील जो है वो बेसिकली जब इसमें यानी अटैच होता है इस दीवार में या इस टेबल्स को अगर देखें तो इसके जो ये जॉइंट्स हम जोड़ते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि जो फ्रिक्शन थी, अगर वो फ्रिक्शन नेल्स के दरमियान यानी नेल की जो उसकी जो सरफेस है अगर हम देखें नेल की शेप कुछ इस तरह की होती है, अगर वो बहुत ही स्मूथ हो तो वो दीवार के अंदर जो एक फ्रिक्शन की वजह से एक इनफ एनर्जी अपने इनफ फोर्स अपने अंदर जो है वो ले आता है कि वो फिर उस दीवार को मजबूती के साथ उसमें अटैच हो जाता है और फिर जो ऑब्जेक्ट हमने उसके साथ हैंग टांगना होता है वो हम आसानी से टांग लेते हैं। तो ये फ्रिक्शन ही की बदौलत है। और इसी तरह अगर हम यूं बात करें कि एक एक बाइक या एक जो मोटर कार है एक जब वो मूव कर रही है एक स्मूथ सरफेस पे, ठीक है, अब इसका जो टायर है
इसका टायर जो है, अगर मैं इसको, इस बॉडी को, इसको रोकना चाहता हूँ इस गाड़ी को, तो मुझे इसके जो ब्रेक शूज होते हैं उनको प्रेस करना होगा, जो कि इसके रिम के साथ अटैच होते हैं। और वो एक इनफ जो है वो ब्रेक्स हमें, या फोर्स हमें जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि हम जो है वो इस रोड के ऊपर जिस पे ये गाड़ी मूव कर रही होती है उस पर हम अपने आप को रोक सकें। यानी हम एक सडनली ब्रेक्स नहीं लगाते जिससे कि स्किडिंग भी हो सकती है। हम एक नॉर्मल ब्रेक लगाते हैं तो बड़ी आसानी के साथ जो है हमारी कार जो है वो वहां पर रुक जाती है। तो इस तरह से हमने ये भी बात देखी। फिर दूसरी बात ये कि अगर हम जो है वो माचिस की बात करते हैं, आपने देखा होगा जी माचिस की अगर डिब्बी जो है, अगर हमारे पास, अगर फर्ज करें, चलिए ये शेप है जी इसकी, और इस पे जो है वो इस तरह से इसकी बाउंड्री के ऊपर, इसकी बाउंड्री के ऊपर यहाँ पर कुछ मटेरियल लगाया जाता है जी, ठीक है। और जबकि अगर माचिस की तीली को भी अगर हम देखें जो कि इस तरह से होती है, उसके आगे भी एक हमारे पास मटेरियल होता है जी, केमिकल, यानी हम कह सकते हैं, जो कि इससे जब रगड़ खाते हैं तो एक उसकी चूंकि वो, यानी रगड़ने से, फ्रिक्शन की वजह से वो माचिस जो है उस, वो हमारी क्या हो जाती है जी, जल जाती है। एक उसमें फायर, छोटी सी एक जो है वो नमूदार हो जाती है, जिसकी मदद से हम जो है वो अपने फायर, जैसे अगर हमने किसी चीज को जलाना है या हीट यानी हासिल करने के लिए, हम इस तरह से ये जो है वो वर्क करते हैं। इसी तरह अगर हम डिसएडवांटेजेस के हवाले से देखें तो डिसएडवांटेजेस, चलें जी इन्हें हेडिंग भी बना देते हैं। तो ये हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं एडवांटेजेस, स्पेलिंग ठीक करते हैं जी, एडवांटेजेस। तो इसमें हमारे पास जी अगर हम देखें तो, अगर फर्ज करें मैं यूं बात करता हूं कि एक कार है, ठीक है, जो कि एक स्मूथ सरफेस पे मूव कर रही है, या चलें इसके इंजन के हवाले से हम बात करते हैं। अब इंजन जो है वो टायर्स को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है कि वो इस पे मूव कर सके, ठीक है। अब ऐसा है कि अगर ये रफ बहुत ज्यादा हो, ये सरफेस बहुत ज्यादा रफ हो, यानी या बहुत ज्यादा मर्ड हो, यहाँ पर कीचड़ हो, तो ये क्या होगा कि इंजन जो है इसका वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा जी, हीट अप हो जाएगा। यानी उसको बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी इस गाड़ी को मूव करने के लिए। और अगर ये गाड़ी मूव ना करे तो इससे क्या होगा कि जो टायर्स हैं, अगर हम टायर्स को भी देखें तो, अगर एक प्लेन रोड पे मैं बात करता हूँ, एक बंदा बहुत ज्यादा ब्रेक्स, बार बार ब्रेक्स जो है वो यानी स्पीड अप करके ब्रेक्स अप्लाई करता है, उससे क्या होता है, रगड़ से, फ्रिक्शन की वजह से उसके टायर्स जो हैं उसकी जो डैमेज है वो हो जाता है, टायर डैमेज हो जाता है, जिससे कि अब टायर रिप्लेस नहीं कर सकते हम। या एक मशीन की मैं बात करता हूँ, जब हम एक एक मोटर की बात करते हैं, जब एक पंप, फर्ज करें ये एक पंप है और इसके अंदर जो एक्सल है जो कि इस तरह से आगे पीछे मूव कर रहा होता है। अब अगर ये बहुत ज्यादा पुरानी मशीन हो जाए तो इसके जो ये बाउंड्री होती है ये घिस जाती है, या ये जो इसकी बाउंड्री है सिलेंड्रिकल, ये घिस जाती है, और फिर ये पंप सही तरह नहीं करता, और इसी वजह से जो प्रेशर एक इससे हम बना रहे होते हैं, यानी एक ऐसी फोर्स डेवलप कर रहे होते हैं जो कि हमारा मोशन परफॉर्म करने में हमें मदद दे रही होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लो हो जाती है, जिससे फिर बॉडी की कारकर्दगी जो है वो डाउन हो जाती है। तो हमने देखा कि, या इसी तरह अगर हम फ्रिक्शन के हवाले से अगर देखें तो, अगर एक कार है, ठीक है, वो मूव कर रही है, अब यहाँ पर जिस सरफेस के ऊपर वो मूव कर रही है वहां पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो इससे क्या हो जाएगा, गाड़ी की जो स्पीड है वो डाउन हो जाएगी, यानी गाड़ी बहुत स्लो स्लो मूव करना शुरू कर देगी। और अगर, यानी इसे हमने देखा है डिसएडवांटेज ये है कि अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगी तो फिर हमारे लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और फिर वही बात कि एक हमारे लिए इजी काम, जो कि एक वो वर्क जो कि बड़ा इजी होगा, वो भी एक हार्ड वर्क में तब्दील हो जाएगा। तो इससे हमने देखा कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के हवाले से फ्रिक्शन को, और इसके डेली लाइफ में जहाँ जहाँ आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हवाले से भी देखा कि कहाँ हम इनको, फ्रिक्शन को, इसके इससे फायदा उठा सकते हैं और कहाँ पर हमें इसका नुकसान हो रहा है।